अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु ओ 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए या ज्ञात करिए। तो देखिए समान 3 भागों में बांटना है, यानी ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड प्राप्त होगा। अब उस रेखाखंड को जो है समान 3 भागों में बांटना है। तो समान 3 भागों में बांटने के लिए कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो उन पॉइंटों के जो है निर्देशांक हमारे को ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना कि ए, इसको ए मान रहे हैं, ठीक है ना, 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस का जो है यूज़ करना पड़ेगा कि इस और इस बिंदु को अगर अपन जोड़ दे ए और बी को, तो बराबर 3 भागों में कैसे बांटा जा सकता है ये। तो देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ए रखता हूँ, इसके निर्देशांक है 4, -1 और एक है यहाँ पर बी जिसके निर्देशांक है -2, -3। अब जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो देखो एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में। तो ये देखो कैसे बढ़ सकता है, अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, जैसे इस पर P और इसको Q नाम दे दूँ, तो देखो ये 3 भागों में बट रहा ना, AP पहला भाग, PQ दूसरा भाग और QB तीसरा भाग, और वो भी समान 3 भागों में बट रहा है, यानी तीनों की दूरी आपस में बराबर है। तो ये कह रहा है कि बस इन बिंदु के और इन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम मान रहे हैं इसके एक के तो मान लेते हैं x, y और एक के मानते हैं x डैश और y डैश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना कि a तथा b को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q, ठीक है ना, बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y तथा Q x डैश, y डैश 3 या समत्रिभाजित करते हैं। तो देखो हमारे को तो P के निर्देशांक यानी एक्स वाई और Q के एक्स डैश और y डैश जो है निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो है विभाजन सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर समत्रिभाजित, तो देखो कैसे भी करके यहाँ पर विभाजन शब्द जो है बिलोंग कर रहा है इससे। तो अब हम क्या करेंगे, आपको जो है P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस पूरे रेखाखंड में P की जो व्यवस्था बन रही है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे को विभाजन सूत्र लगाने के लिए अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो P बिंदु है ये AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। तो आप खुद देखिए AP जो देखिए 1 भाग है और P के राइट हैंड साइड में देखो 2 भाग है, पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो देखो अनुपात क्या बन रहा है यहाँ से 1:2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1 भाग है और राइट हैंड साइड में 2 भाग है। तो देखो इसका जो है M1 M2 आ चुका है। उसी प्रकार Q का आप देखो, Q के राइट हैंड साइड के अंदर जो है 1 भाग है और Q के लेफ्ट हैंड साइड में देखो इधर 2 भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो देखो 2:1 जो है यहाँ पर एक अनुपात जो है हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर P के लिए अनुपात प्राप्त हुआ, Q के लिए भी हो गया। अब हम आसानी से निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा विभाजन सूत्र से तो देखो विभाजन सूत्र के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि AP अनुपात PB, देखो यहाँ पर AP अनुपात PB जो है कितना दे रखा है 1:2। अब हमारे को यहाँ पर P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए P के लिए जो है x और y का सूत्र क्या रहता है, जैसे x, y, इसके लिए सूत्र क्या रहता है, देखो ध्यान देना यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा x के लिए सबसे पहले। तो x के लिए क्या रहता है M1 × x2 प्लस M2 × x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसी प्रकार y के लिए क्या रहता है, y के लिए रहता है M1 × y2 प्लस M2 × y1 बट्टा M1 प्लस M2। तो ये देखो सूत्र हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पर जो सारे मान हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो x1 y1,
x2 y2। इनको भी मैं एक बार लिखना चाहूँगा। x1 हमारे पास में 4 है, y1 हमारे पास में -1 है, x2 हमारे पास में -2 है और y2 हमारे पास में -3 है। और देखो m1 और m2 तो हमारे पास में पहले से ही मौजूद है, इनको यहाँ पर रख दीजिए और x और y के मान निकाल दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, देखो निकालते हैं अपन। तो देखिए x के लिए क्या निकालेंगे, m1 यानी 1 इंटू x2 यानी -2 प्लस m2 यानी 2 इंटू x1 यानी 4 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए या फिर जो इनको कैलकुलेट कीजिए। 1 इंटू -2 दो चौके हो जाएगा 8, 1 और 2 हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस तो 6 बचेगा, नीचे आएगा 3, 3 दूनी 6। तो देखो x का मान आ चुका है 2। उसी प्रकार y का मान निकालिए। तो m1 यानी 1 इंटू y2 यानी -3 प्लस m2 यानी 2 इंटू y1 हमारे पास में -1 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, इनको कैलकुलेट करो। 1 - 3 तो ये तो -3, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा -2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो देखो 3 ये क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस है तो -5/3। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो y का जो वैल्यू है वो यही है। यानी जो p के लिए जो x, y है वो हमारे पास में आ चुका है। तो x का मान है 2 और y का मान है -5/3। तो देखो निर्देशांक क्या बनेंगे, 2, -5/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 2, -5/3। अब देखो जिस प्रकार हमने जो है p के निर्देशांक ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार q के भी निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो देखो सूत्र तो वही रहेगा, खाली x डैश आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा y डैश। अनुपात चेंज हो जाएंगे, 2:1। बाकी x1 y1 x2 y2 तो वही रहेंगे। तो यहाँ पर q के लिए जो है विभाजन सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कौन सा अनुपात लिखेंगे, AQ अनुपात QB, जो कितना दे रखा है, यहाँ पर छोटी सी एक लाइन खींचते हैं, ये दे रखा 2:1। अब जो यहाँ पर छोटा सा एक सूत्र लगाते हैं x डैश, तो m1 हमारे पास में 2 है इंटू x2 हमारे पास में -2 है प्लस m2 यानी 1, m2 इंटू x1 तो x1 हमारे पास में 4 है बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। उसी प्रकार y के लिए कैलकुलेशन बैठाओ, y डैश होगा m1 हमारे पास में होगा 2 इंटू y2 हमारे पास में -3 है प्लस m2 हमारे पास में है कितना है, 1 है, m2 इंटू y1 तो y1 हमारे पास में है -1। बाकी तो नीचे सेम है, 2 + 1। इनको सॉल्विंग करते जाओ आप, 2 दूनी हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, 1 इंटू 4 होगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती करी है, 2 इंटू 2 तो -4 होगा और प्लस का चिन्ह है, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 प्लस का, 2 + 1 3। देखो प्लस माइनस कैंसिल करेगा तो ऊपर आएगा 0 और 0 को डिवाइड किया जा सकता है तो 0 आंसर आएगा। तो x डैश का वैल्यू 0 आ चुका है। उसी प्रकार y डैश का मान निकालो तो 2 × 6 माइनस का, 1 इंटू 1 वो भी माइनस का तो -1, 3, 2 + 1 3। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -7/3। तो देखो x का वैल्यू भी आ चुका है और y डैश का भी वैल्यू आ चुका है। तो देखो इसके निर्देशांक क्या हो रहे हैं, क्या माना था हमने, q के निर्देशांक माने थे x डैश y डैश, तो मान निकल के आया 0, -7/3। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। नमस्कार।